पावन आओ। हर शिव की पूजा भी करते रहते हैं, परंतु यह जानते नहीं कि पतित पावन कौन है। दुख में याद तो करते हैं, दुख में भगवान को याद तो करते हैं, हे भगवान, हे राम। अब राम भी निराकार को ही कहते हैं। कहते हैं ना, 4 प्रकार के राम। एक दोहा बना हुआ है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट लेटा, एक राम जो सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो शिव बाबा जो है वो निराकार राम है। तो बाबा ने कहा राम भी निराकार को ही कहते हैं, निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं, परंतु मनुष्य बहुत मुझे हुए हैं, पाप ने आकर निकाला है। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, ये तो है बेहद की बात। ऐसा बहुत होता है, जब ज़्यादा फॉग होती है तो दिखता नहीं है, तो फिर रास्ता ये भूल जाते हैं, या फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत फॉगी होती है, एरोप्लेन उड़ नहीं पाते हैं तो मूंझ जाते हैं। बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हैं। तुमको भी बाप ने फील कराया है, हम किस जंगल में पड़े थे। हम भी इस दुनिया के ये कांटों के जंगल में ही थे, बाबा ने कहा। ये भी अब पता पड़ा है कि यह पुरानी दुनिया है, इनका भी अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं, बाप को पुकारते रहते हैं। तुम अभी पुकारते नहीं हो, अभी हमें पुकारने की जरूरत है। हमको बाबा मिल गया है, तो बाबा ने कहा तुम अभी पुकारते नहीं हो। अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, सो भी नंबर 1। जो जानते हैं वह बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। पाप तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो, अब तो बहुत बड़े बड़े सेंटर हैं, और हर जोन में अभी तो रिट्रीट सेंटर भी बन गए हैं। तो बाबा ने कहा बड़े बड़े सेंटर खोलो, चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। बच्चों के लिए मैप्स जरूर चाहिए, बताना चाहिए ये भी स्कूल है, और यहाँ के यह वंडरफुल मैप्स हैं। जो चित्र हैं वो क्या है, बाबा ने कहा मैप्स हैं। उन स्कूलों के नक्शे में तो होती हैं हद की बातें, और यह हैं बेहद की बातें, क्योंकि यहाँ तो तीनों लोगों का राज समझाते हैं। उस मैप में तो सिर्फ पृथ्वी के बारे में बताते हैं, लेकिन यहाँ तो तीनों लोग इस दुनिया से भी परे क्या हैं। यह भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए लायक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की यह ईश्वरीय पाठशाला है। लिखा हुआ ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह है रूहानी पाठशाला। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी मनुष्य नहीं समझ सकते, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। तो वर्ल्ड स्पिरिचुअल लिखते हैं ना, हम यूनिवर्सिटी भी लिखते हैं इंग्लिश में जो लिखते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है नहीं। बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। जब कार्ड बनाते थे बाबा के समय में, तो बाबा को दिखाते थे, पहले बाबा उसे पास करते थे, फिर
तो फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने कितनी बार कहा है प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। लिखत पूरी होनी चाहिए, जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि यह बड़ा ईश्वरीय कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विस एबल हैं, उन्हों को भी दिल में रहता है हम फलाने सेंटर को जाकर उठाएं, ठंडा पड़ गया है उनको जगाएं, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। सुलाने वाली है माया। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, ये भी भूल जाते हैं। माया बहुत अपोजिशन करती है। तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा मोड़कर उल्टे तरफ न ले जाए, उसकी बड़ी संभाल करनी है ना। माया की तो कोशिश ही रहती है कि कैसे ये मेरे वश में आ जाए। तो बाबा ने कहा इसकी बड़ी संभाल करनी है। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े, सब युद्ध के मैदान में हो। अब ऐसे नहीं कोई महारथी को माया नहीं आती है, सभी युद्ध के मैदान में है और सभी को माया आती है, अगर सावधान नहीं है तो आती है। पहलवान को माया के तूफान हिला न सके, वह अवस्था भी आने वाली है। तो पहलवान है तो फिर माया जीत होंगी। बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब है, हालतें बिगड़ी हुई हैं, राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे। अब कहाँ राजाई नहीं के बराबर है, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर राजा का राज है। सब जगह डेमोक्रेसी है या गवर्नमेंट किसी ना किसी प्रकार की है, चाहे कम्युनिस्ट है या कुछ भी। तो बाबा ने कहा राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे। फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। तुम अपनी नई राजाई स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा। पंचायती राज्य होता जाता है। जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े, क्योंकि सब एक ही उस पर आ जाते हैं, तो फिर लड़ते झगड़ते हैं आपस में। तो बाबा ने कहा स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है नहीं, इसलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है। तुम जानते हो हम अपनी